हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हेयर इज़ द लेक्चर नंबर 34 जिसमें पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। होप कि वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हम गुडविल की ट्रीटमेंट क्यों करते हैं पार्टनरशिप में, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। तो आज इसी इंपॉर्टेंस को आगे ले जाते हुए आज मैं एक और नया इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं पार्टनरशिप में, डैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस वीडियो का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये नाम से ही आपको बता रहा है, आगे हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे हर एक केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा डिटेल्ड में इस वीडियो में पढ़ेंगे एंड तक, और आप सभी के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स। फेसबुक पे IG कॉमर्स क्लासेस का एक पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आप बेझिझक कोई भी आप मैसेज सेंड कीजिए, आपको उधर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सेकेंडली, टेलीग्राम का पे भी हमारा एक चैनल है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीकली क्विज। उधर हमने जो वीक का पढ़ा होता है उधर हम आपको क्विज लेते हैं। लास्ट संडे ही अभी हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का लिया है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। अबव 1000 स्टूडेंट्स ने उसने अटेम्प्ट भी किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का जो होमवर्क पोर्शन था उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, Z इज एडमिटेड 1/4 शेयर फॉर विच ही ब्रिंग्स 10,000 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड इट विल बी टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इस पैसे को कैसे लेंगे। जिन्होंने तो लास्ट वीडियो अच्छी तरह देखी थी और उन्होंने सही आंसर दिए थे इसे, तो इसका आंसर आता है वो देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, इट विल बी लेंगे, टेकन, वो पैसा लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर आपके A और B दो पार्टनर हैं, उन्हें जितना जितना सेक्रीफाइस किया है Z के आने पर उन्हें उतना उतना पैसा मिल जाएगा 10,000 में से। नेक्स्ट है, विच अकाउंट इज डेबिटेड when there is change in ratio among existing partner। जब existing partners में रेशियो चेंज होती है तो कौन सा अकाउंट आपने डेबिट करना है। तो मैं बता दूं, इसकी जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट में से हम पैसा काट लेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, उसके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, डेबिट बोला है। हाँ जी, डेबिट बोला है। तो डेबिट आपका आ जाएगा गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब आगे बढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है आप पढ़ सकते हो, पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक स्टोरी के तौर पे सिखाऊंगा जिससे आपको इजी लर्निंग रहती है। क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। पहला MCQ इधर से बन जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस, उसका पर्पस क्या है, अगला MCQ, टू डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसफरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी। उसका मेन मकसद है जो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, किस कारण, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। क्या हो सकते हैं चांसेस हैं कि आपकी एसेट की वैल्यू क्या पता बढ़ गई हो, क्या पता वो घट गई हो, आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या पता बढ़ गई हो, क्या पता वो घट गई हो। तो उस चीज को हमने इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, और उससे जो फायदा होगा या नुकसान होगा वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इसका मेन मकसद है। एट द टाइम ऑफ, कौन से टाइम पे, एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट। ये जो अकाउंट है ये इन तीनों केसेस में बनता है। जब आपके बीच में रेशियो चेंज हुई है, आपके बीच में एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या थर्ड वन आपके बीच में से एक इंसान रिटायर या डेथ उसकी हो रही है। तो अब बात बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट का मेन पर्पस बनाते क्यों है भाई।
तो अब मैं बता देता हूं, एक स्टोरी के तौर पे समझाता हूं। आप हो 3 पार्टनर ए, बी एंड सी। पहले आपका शेयर था 3, 2, 1, ठीक है। उस टाइम पे आपका एक एसेट है फर्नीचर। फर्नीचर छोड़ो, बिल्डिंग ले लेते हैं। एक बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 2 लाख। अब क्या हुआ, आपका मन किया रेशियो चेंज करने का। अब आपकी रेशियो होगी 1, 1 और 1, मतलब इक्वल। रेशियो आपकी क्या होगी? इक्वल। लेकिन आपने उधर पाया आपकी बिल्डिंग की वैल्यू अब 2 लाख नहीं रही। इसी टाइम पे जब आपने ये 1, 1, 1 रेशियो कर ली ना, इस टाइम पे आपने पाया आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख नहीं रही, अब वो वैल्यू हो गई है 3 लाख। असली में वो बैलेंस शीट में शो कर रहा है 2 लाख। बैलेंस शीट में क्या कर रहा है? 2 लाख शो कर रहा है। लेकिन अब आपने पता किया तो अब उसकी वैल्यू है 3 लाख, ना कि 2 लाख। तो ये जो 1 लाख बढ़ गया, ये चेंज होने से पहले की बात है, अभी जस्ट चेंज हुई है। समझ लो मैंने आज ये रेशो चेंज किया है और आज ही इसकी वैल्यू 3 लाख है। तो क्या ये जो 1 लाख बढ़ा, इसका एक इसे मिलेगा, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, ये क्या जस्टिफाइड है? नहीं, ये गलत है। इसका 1 लाख का 3 हिस्से ए को मिलेंगे, 2 हिस्से बी को मिलेंगे और सी को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 हिस्सा। तभी सही हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 1 लाख बढ़ा, ये रेशियो चेंज होने से पहले की बात है। तो ये हमने ये चीज याद रखो, जो भी आपको फायदा या नुकसान होगा वो आपने ओल्ड पार्टनर्स को, जो भी पुराने पार्टनर्स होंगे, उन्हें देना है इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को क्या देना है? ओल्ड रेशियो में देना है इसका जो भी फायदा या नुकसान होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप 2 पार्टनर ए और बी, आपकी रेशियो है 2:1। अब सी जनाब आ जाते हैं, आपकी रेशियो हो जाती है 2:1:1, 2, 1 और 1। सी जनाब के आने से पहले आपकी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स की समझ लो 1 लाख। लेकिन आपने पाया असली में वो 1 लाख नहीं थी, 1,10,000 थी। हम तो ऐसे ही बैलेंस शीट में 1 लाख लिख के बैठे थे, असली में वो 10,000 बढ़ गई। आपको तो नुकसान हो गया, आपकी 10,000 टेंशन और बढ़ गई, आपकी लायबिलिटी 10,000 और बढ़ गई। तो ये जो 10,000 का नुकसान है, सी क्यों झेलेगा? सी तो अभी अभी आया है, उसे 1 दिन भी नहीं हुआ, अभी अभी उसने डीड साइन किया है। तो ये जो 10,000 का नुकसान है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन झेलेंगे? ए और बी इन देयर ओल्ड रेशियो, ना कि सी। सी का इस पे कोई हक नहीं है। ये नुकसान क्यों झेले? आते ही 10,000 का फटकरा लग जाए सी को, वो तो गलत है ना उसके लिए। तो यही मेन मकसद है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, इन एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ताकि आपके जो एसेट्स हैं और लायबिलिटी हैं उसे एक्यूरेट वैल्यू पे शो किया जाए, उसे एक्यूरेट वैल्यू पे शो किया जाए बैलेंस शीट में। ठीक है, ताकि इससे अगर कोई फायदा भी हो रहा है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिले, क्योंकि फायदा ओल्ड पार्टनर्स की वजह से हो रहा है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ही मिले, क्योंकि नुकसान भी तो ओल्ड पार्टनर्स ने ही किया है अभी नया पार्टनर आने से पहले। ठीक है, तो ये मेन मकसद है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है, आपको आ जाना चाहिए। क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही ये पार्टनरशिप टॉपिक खत्म होता है, विद इन 3 to 4 डेज में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपका रहेगा, नॉमिनल अकाउंट होता है आपको जैसे पता है,
तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी लॉस होंगे वो क्या होंगे, डेबिट साइड, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ये चीज देखिए, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे, वो एसेट्स या लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे जिनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। इन दोनों में से कोई एक चीज अगर हो रही है तो हम वो एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, वरना इसका कोई काम नहीं है। अगर कुछ नहीं इंक्रीज हुआ, कुछ नहीं डिक्रीज हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का कोई काम नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब आपने पता करना है इसमें डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा। तो सिंपल सा फंडा है, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। मैंने क्या बताया आपको, लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी इज अ टेंशन। लायबिलिटी हमारी क्या है, टेंशन। मुझे टेंशन लगी रहती है, मैंने इसका पैसा देना है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। एसेट क्या है, हर एक वो चीज जो मुझे पैसा कमाने में मदद कर रही है। अगर किसी से मैंने पैसा लेना है वो मेरी एसेट, मेरी बिल्डिंग है वो मेरा एसेट, जिसपे मेरा पूरा पूरा हक है वो मेरा एसेट। तो आप ये बताइए, एसेट आपकी फायदेमंद चीज हुई, आपके हित वाली चीज हुई कि नुकसान वाली चीज। एसेट तो हमारा हुआ फायदे वाली चीज, ये हमें फायदा ही फायदा देती है, और जो लायबिलिटी है वो हमें सिर्फ टेंशन ही टेंशन देती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब जब आपकी एसेट बढ़ेगी, जब ये आपका फायदा है ना, एसेट जब आपकी इंक्रीज होगी, एसेट आपका जब जब इंक्रीज होगा तो वो प्रॉफिट वाली साइड आएगा। प्रॉफिट वाली साइड ये है, और ये लिखा है मैंने इंक्रीज इन वैल्यू। जब आपका एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, मैंने बोला योर फर्नीचर हैज बीन इंक्रीज्ड, तो फर्नीचर हमने इधर लिख देना है बाय फर्नीचर, जितना भी इंक्रीज हुआ उतनी वैल्यू। ठीक है, दूसरी बात, जब जब आपका एसेट घटेगा आपको होगा नुकसान। मुझे फायदा दिलाने वाली चीज अब घट चुकी है, तो वो हम लिख देंगे लॉस में। तो डिक्रीज इन एसेट कहां आ जाएगा, डेबिट साइड। लायबिलिटी क्या है मेरी, टेंशन। टेंशन जब जब बढ़ेगी मुझे होगा नुकसान, मेरी टेंशन जब जब बढ़ेगी मुझे होगा नुकसान, तो नुकसान कहां पे आएगा, डेबिट साइड। लायबिलिटी मेरी टेंशन है, जब जब घटेगी मुझे होगा फायदा, तो वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है, आपकी किसी गुफा में से निकल जाता है कोई खजाना, वो हो गया आपका अनरिकॉर्डेड एसेट। आपने बैलेंस शीट में वो एसेट डाला ही नहीं, लेकिन आप करने गए साफ सफाई, वो आपका एसेट निकला। समझ लो कोई प्रिंटर था, प्रिंटर भी तो आपका एसेट ही हुआ। तो प्रिंटर आपके कई स्टोर रूम में बड़ी देर से गुम हो चुका था, मिल गया, तो वो क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट। जब आपको मिल गया तो फायदा हो गया, तो मैंने फायदे वाली साइड लिख दिया अनरिकॉर्डेड एसेट। और जब आपकी लायबिलिटी जो थी वो अनरिकॉर्डेड थी, आप रिकॉर्ड करना भूल चुके थे, लेकिन अब आपको पता चल रहा है आपकी एक लायबिलिटी ये जनाब भी है, तो उससे क्या हो गया, नुकसान। तो मैंने इसे लिख दिया नुकसान वाली साइड। क्या है, सिंपल है। अब हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट का कंपेयर। अगर क्रेडिट साइड आती है बड़ी, क्रेडिट साइड आती है बड़ी, तो इधर आपका हो जाएगा प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड आती है बड़ी तो इधर आपका हो जाएगा लॉस, क्योंकि नुकसान वाली साइड अगर बड़ी आएगी तो आपका नुकसान, आपका लॉस बढ़ जाएगा। अगर आपका फायदे वाली चीज बड़ी आएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी ये प्रॉफिट हम कौन सी रेशो में बांटेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, हम ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में पैसा देते हैं, ये चीज आप याद रखें। अब
इसमें आपको इधर से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे जो अगला क्वेश्चन जो बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, वो बनता है जर्नल एंट्री पे। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर समझ आ गई है तो समझ लो जर्नल एंट्री भी आ गई है। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर समझ आ गई है तो जर्नल एंट्री भी आ गई है। जिन्हें अभी समझ नहीं आई मैं उन्हें यही कहूंगा, थोड़ा सा बैक करके फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने प्रॉपर तरीके सबसे इजीएस्ट वे में सिखाया है जो मुझे लगा, आगे आपकी मर्जी है। अब जर्नल एंट्री कैसे करनी है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट। जब आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आप देख रहे हो आपने इंक्रीज इन एसेट कहां पे डाला है, क्रेडिट साइड। तो ये क्या है, बाय। आप सभी को याद होगा मैंने जनरल से लेजर सिखाया था, आज हम जाएंगे लेजर से जनरल। ये लेजर अकाउंट है असली में, ये जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा ना ये लेजर है। तो आज हम क्या करेंगे, लेजर से जाएंगे जनरल पर। तो ये हो गया बाय एसेट, तो मैं इधर लिख, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बाय एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर बाय चांस वो बोलते हैं डिक्रीज इन वैल्यू, तो इधर क्या आ गया, टू एसेट और बाय रिवैल्यूएशन। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बाय तो वैसे हम लिखते नहीं है तो इसे आप थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दें, समझने के लिए लिख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट, और टू एसेट अकाउंट आपने क्रेडिट कर देना। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का जो भी नाम दिया होगा, अगर क्रेडिटर दिया होगा तो टू क्रेडिटर, बैंक लोन दिया होगा टू बैंक लोन। ठीक है, तो ये इसकी होती है जनरल एंट्री। मैंने आगे करके भी दिया आपको, आप देख सकते हो। ऑन इंक्रीज इन एसेट, जब आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट को हमने डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज इन एसेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो होप की क्लियर होगा कैसे जनरल एंट्री करनी है। अनरिकॉर्डेड एसेट की भी आप देख सकते हो, अनरिकॉर्डेड एसेट से आपको फायदा हो गया तो बाय और टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट में हम कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इसकी जनरल एंट्रीज की थी और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने समझा दिया है। अब आपने ये चीज याद रखनी है, ये आपका चेंज इन रेशियो में भी बनेगी, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी बनेगी और रिटायरमेंट में भी बनेगी। और इसका फंडा किसी भी केस में चेंज नहीं होता। जैसे कि हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ा, चेंज इन रेशियो में अलग फंडा है, एडमिशन में अलग है, रिटायरमेंट में अलग है। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट हर चीज में, चाहे वो एडमिशन है या रिटायरमेंट है या चेंज इन रेशियो है, वो हर केस में सेम ही रहती है। ठीक है, तो अब लास्ट में आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है जिसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो उसमें क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब आपकी वैल्यू ऑफ प्लांट और मशीनरी आपका हो गया एसेट, मतलब डिक्रीज ऑफ एसेट आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है कि गुडविल की डेबिट करना है कि डज नॉट अपेयर, तो इसकी आपने एंट्री करके बतानी है। नेक्स्ट है इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट है, तो इंक्रीज ऑफ एसेट कहां पे अपेयर होगा उसका भी आपने जनरल एंट्री करके बतानी है। थर्ड वन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑपरेटेड टू फाइंड आउट गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट किस टाइम पे बनाते हैं, किस पर्पस के लिए बनाते हैं, हम उसमें गेन और लॉस पता करने के कौन से टाइम पे बनाते हैं, एडमिशन के टाइम पे बनाते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे बनाते हैं कि डेथ के टाइम बनाते हैं कि ऑल ऑफ अबव। तो आपने इसमें राइट आंसर चूज करके उसके ऑप्शन का नंबरिंग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।